नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज अपन बात करेंगे फिर एक दवाई जिसका नाम है इट्राकोनाजोल कैप्सूल BP 100 mg, यानी कि एक दवाई जो कि फंगल इन्फेक्शन में, जिसमें होता क्या है मतलब फंगस के कारण इन्फेक्शन होता है। दांत, खाज, खुजली, एथलीट फूट, टीनिया, ओरल थ्रश, वेजाइनल कैंडिडियासिस, यानी महिलाओं में पुरुषों में दोनों में फंगल के कारण इन्फेक्शन अगर हुआ है, दाद हुई है, खाज हुई है, खुजली हुई है, त्वचा पे लाल चकत्ते, धब्बे, कैसी भी प्रकार की अगर फंगल इन्फेक्शन है, तो ये जो दवाई है बहुत ही शानदार कैप्सूल जो है इट्राकोनाजोल कैप्सूल, इसकी आज अपन बात करने वाले हैं कि क्या ये दवाई है, कैसे काम करती है और कहाँ कहाँ उपयोग इसका लिया जाता है। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ, तो आपसे अनुरोध है आप वीडियो पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बात करेंगे कि क्या ये दवाई है। तो इट्राकोनाजोल 100 mg एक एंटी फंगल, हमने आपको बताया एंटी फंगल यानी फंगस के विरुद्ध में काम करने वाली दवाई है। इसका उपयोग शरीर में अलग अलग फंगल इन्फेक्शन यानी फंगल संक्रमण को रोकने और उसको इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है। बात करेंगे इसकी क्लास और मैकेनिज्म, यानी कि किस क्लास की दवाई है और कैसे काम करती है। तो क्लास जो है ट्रायाजोल एंटी फंगल क्लास की दवाई है। काम कैसे करती है, ये जो कैप्सूल है अंदर जाएगा शरीर में तो कैसे काम करेगा। तो ये जो कैप्सूल है इट्राकोनाजोल फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि फंगस की जो कोशिका भित्ति है, उसको नुकसान पहुंचा के जो फंगस डेवलप हो रहा था, फंगस के कारण खाज, खुजली या जो भी हमारे को समस्या हो रही थी शरीर में, उसके विकास को रोक देता है ना। तो उसकी सेल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा के फंगस को विकास को रोकना इसका काम है। एक हार्मोन होता है अर्गोस्ट्रोल, एक महत्वपूर्ण फंगल स्टेरॉल होता है दोस्तों, जो फंगस जिसके कारण डेवलप होता है ना, फंगस की प्रोडक्शन होती है, फंगस का डेवलपमेंट होता है इस हार्मोन के कारण अर्गोस्ट्रोल। उसको जो है उसके जो हार्मोन को ना इनिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को इनिबिट करता है, जिससे जो है उसको फंगस की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, सेल्स नष्ट हो जाती हैं और फंगस का जो इन्फेक्शन हो रहा था वो खत्म हो जाता है। और ये जो दवाई है फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर देती है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब अपन बात करेंगे इसके उपयोग, एक एक करके विस्तार से बताऊंगा, लक्षण सहित होता क्या है ना, देखते रहिए आप। तो बात करेंगे उपयोग की, तो जैसे मैंने आपको बताया इट्राकोनाजोल एक बहुत ही पोटेंट, बहुत ही शक्तिशाली एंटी फंगल मेडिसिन है, जो कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में दी जाती है। तो अपन एक एक करके बात कर रहे हैं। तो पहला उपयोग जो है त्वचा के फंगल इन्फेक्शन, यानी कि त्वचा के फंगल संक्रमण, जिसको इंग्लिश में डर्मेटोफाइटोसिस कहा जाता है, मेडिकल टर्म होता है डर्मेटोफाइटोसिस। होता क्या है इसमें, दांत जिसको इंग्लिश में रिंगवॉर्म कहा जाता है, खुजली इसको इचिंग या जॉक इच भी कह सकते हैं, और एथलीट फूट है ना, जैसी पेट में जो फूट यानी कि पैर है ना, तो फूट में जो है त्वचा की जो समस्याएं है उसमें फंगस के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी समस्याओं के इलाज में ये दो दवाई है दी जाती है। होता क्या है इन सब में, हम ये बता दें आपको, त्वचा पे यानी स्किन पे लाल धब्बे, लाल चकत्ते, लाल निशान, रेडनेस होगी, सूजन होगी, त्वचा पे खुजली चलेगी, जलन होगी जिस भी व्यक्ति को ये समस्याएं हैं, त्वचा से पपड़ी निकलने लगेगी, चमड़ी निकलने लगेगी। ये जो अगर ऐसे लक्षण हैं त्वचा पे, इसका मतलब है कि फंगल संक्रमण है, डर्मेटोफाइटोसिस है। तो ये जो दवाई है इट्राकोनाजोल कैप्सूल फिर आपको लेना पड़ेगा। तो फंगस को मार के उसके विकास को रोक के फंगल का जो इन्फेक्शन हो रहा था उसको खत्म करके ये काम करती है। तो ये पहला उपयोग डर्मेटोफाइटोसिस हो गया, यानी कि दांत, खुजली और एथलीट फूट जैसी फंगल इन्फेक्शन में ये दवाई दी जाती है। दूसरा अगर अपन बात करें नाखून के पास फंगल संक्रमण, आपने देखा होगा नाखून के पास कुछ कुछ लोगों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको इंग्लिश में ओनिकोमाइकोसिस कहा जाता है। हाँ जी हाँ, ओनिकोमाइकोसिस कहा जाता है, जिसको हिंदी में नाखून में फंगल संक्रमण कहा जाता है। होता क्या है इसमें, नाखून जो है ना दोस्तों मोटा हो जाता है, थोड़ा सा भंगुर हो जाता है, यानी नाखून जो है नाखून कमज़ोर हो जाता है ना, टूटने लगता है, गिरने लगता है ना, फंगस का इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि। और क्या होगा, नाखून के आसपास पीले और भूरे रंग का नाखून का जो कलर है ना वो बदल जाएगा, है ना, पीला पीला दिखेगा हल्का, या फिर ऑफ येलो कलर का दिखेगा आपको। तो नाखून का कलर चेंज दिखेगा, नाखून मोटा दिखेगा, है ना, भंगुर होने लगेगा, नाखून के आसपास सूजन और दर्द लगेगा इसमें, है ना। ये जो नाखून के पास अगर फंगल संक्रमण है तो ये आपको लक्षण दिखेंगे। इसको इंग्लिश में ओनिकोमाइकोसिस कहा हमने। तो इट्राकोनाजोल कैप्सूल जैसे आप लेंगे तो नाखून की गहराई तक जाकर संक्रमण जो हो रहा था उसको जड़ से खत्म करने का ये काम करता है कैप्सूल, ठीक है। तो ओनिकोमाइकोसिस यानी कि नाखून के पास फंगल संक्रमण को खत्म करने में काम करता है। ओरल थ्रश, तीसरा जो है ओरल थ्रश, जिसको इंग्लिश में ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहले भी हमने बताया क्लोट्रीमाजोल पे हमने वीडियो बनाया था। कैंडिडा एक प्रकार का ईस्ट कह सकता हूँ मैं, ईस्ट फंगल इन्फेक्शन है। ओरल कैंडिडियासिस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। होता क्या है, मतलब मुंह के अंदर फंगल संक्रमण में इसका उपयोग लेते हैं। होता क्या है दोस्तों, इसमें जो भी व्यक्ति को अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो उसका जो जीभ है उस पर जीभ पर जो है सफ़ेद मलाईदार जो है लेयर जम जाती है फंगस के कारण, ठीक है, ये कैंडिडियासिस के कारण। तो जीभ और मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे यानी दाग जैसे बनेंगे, है ना। ये स्वाभाविक सी बात है, फंगल का इन्फेक्शन है तो जलन भी करेगा, मुंह में जलन होगा, मुंह में दर्द होगा, खाने और बोलने में कठिनाई होगी,
और वो जीभ पे जो है एक प्रकार का टार या वाइट जो है सफ़ेद मलाईदार परत जमी रहेगी, तो जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस। अगर ये ऐसे लक्षण आप में हैं तो इसका मतलब है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है। तो ये जो दवाई है इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल कैंडिडा फंगस को ख़त्म करके मुंह की जो सतह है, मुंह की जो लेयर है, जीभ है, उसको साफ करने में मदद करता है। अगला उपयोग बात करेंगे महिलाओं के जननांग संक्रमण यानी कि वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, यानी कि महिलाओं में योनि के पास फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया है फंगस के कारण, उसमें कैसे उपयोग लेते हैं। तो महिलाओं में जननांग यानी कि जेनाइटल एरिया ईस्ट इन्फेक्शन में ये दवाई दी जाती है। होता क्या है, महिलाओं में फंगस का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की जो समस्या है फंगल इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज है, सफ़ेद है ना, या फिर गाढ़ा है ना, वाइट डिस्चार्ज महिलाओं के वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, तो उसका मतलब है कि फंगल इन्फेक्शन है। वेजाइना के आसपास यानी कि योनि के आसपास तेज खुजली चल रही है, जलन पड़ रही है, दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, पेशाब करने में महिलाओं को दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फंगल इन्फेक्शन है। अगर ये लक्षण हैं आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है, योनि में वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, गाढ़ा सफ़ेद वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, खुजली चल रही है, जलन हो रही है, पेशाब करने में दर्द हो रहा है, तो ये जो कैप्सूल है योनि की सतह पर यानी कि योनि की वेजाइना की लेयर सरफेस पे फंगस का जो इन्फेक्शन हुआ था उसको उस इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। तो वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन में महिलाओं में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ये चलता है। आंतरिक फंगल संक्रमण, जिसको इंग्लिश में सिस्टेमेटिक माइकोसिस कहेंगे, यानी कि गंभीर फंगल संक्रमण जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस और एस्परजिलोसिस, इंग्लिश में ये एक प्रकार के फंगल संक्रमण के नाम मैंने आपको बताए। होता क्या है, इसमें बुखार और थकान लगेगी अगर किसी व्यक्ति को ये फंगल इन्फेक्शन हुए हैं तो। सांस लेने में कठिनाई, शरीर में दर्द के साथ सूजन उसको होगा। तो इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल जो है ब्लड में प्रवेश करके फंगस को जो डेवलपमेंट हो रहा था, फंगस की जो ग्रोथ हो रही थी, उसको रोकने में मदद करता है। अगला हम बात करें कि आपको क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क से संबंधित, जब भी मेनिंजाइटिस आप सुन लें तो मस्तिष्क से संबंधित भी इसका उपयोग लिया जाता है। तो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है दोस्तों, तो उसको इंग्लिश में क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस कहते हैं। उसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे। सिरदर्द होगा, जिस भी व्यक्ति को ये समस्या हुई है उसमें गर्दन में जकड़न, गर्दन में दर्द लगेगा, बुखार के साथ उलझन में रहेगा व्यक्ति अगर उसको ये क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस हुआ है। देखने में प्रॉब्लम हुई, दृष्टि में समस्या होगी, विजन का थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा उनको। तो ये अगर लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब है क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में फंगल का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये जो दवाई है मस्तिष्क में फंगस को नष्ट करके सूजन और दर्द, बुखार को कम करने में मदद करता है। अगला हम बात करें तो स्पोरोट्राइकोसिस, यानी जिसे हिंदी में कट और त्वचा के माध्यम से संक्रमण। अगर जैसे होता क्या है, पौधों और मिट्टी में अगर हम जाके काम करते हैं तो उसमें भी फंगस रहता है, तो वो ही हमारे मतलब शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो अगर उन माध्यम से, पौधों के माध्यम से या मिट्टी के माध्यम से फंगस का संक्रमण आपको हुआ है तो उसमें होगा क्या, आपका जो घाव है उसमें या तो फोले पड़ेंगे, अल्सर हो जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा, है ना, घाव बढ़ने लगेगा, क्योंकि अभी क्या है फंगस का इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसमें। तो घाव या अल्सर जो हुआ है उसमें जो है उसकी ग्रोथ होने लगेगी, बढ़ने लगेगा, त्वचा के नीचे गांठें पड़ने लगेंगी ना, सिस्ट बढ़ने लगेंगी। तो ये जो दवाई है कट और त्वचा के माध्यम से अगर संक्रमण, फंगस का संक्रमण हुआ तो उसमें ये बहुत अच्छी दवाई साबित होती है। तो ये थे इसके कंप्लीट उपयोग। अब अपन बात करेंगे आगे उपयोग के बाद अपन बात करेंगे डोज और लेने का तरीका क्या है। तो सामान्य डोज जो हम बात करें 100 mg का कैप्सूल जो है, आप देख सकते हैं 100 mg का कैप्सूल जो है, तो 100 से 200 mg दिन में 1 से 2 बार, संक्रमण के प्रकार पे डिपेंड करेगा कि कितनी सीवियरिटी है। अगर हमने आपको बताया नाखून के पास अगर फंगल संक्रमण है, पल्स थेरेपी मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 200 mg, फिर पहले हफ्ते में जो है 7 दिन चलेगा 200 mg यानी कि बीडी चलेगा, और फिर 3 हफ्ते का ब्रेक करके फिर आगे चलता है ना। ये इसका डोज ऐसे रहता है। ड्यूरेशन की अपन बात करें तो कब तक चलेगा, मतलब ये जो कैप्सूल है अगर हल्का फंगल संक्रमण है, आपको माइल्ड है, तो 7 से 14 दिन में ये खत्म कर देता है। क्लोट्रीमाजोल पे भी मैंने वीडियो बनाई कि वो भी 7 दिन में कंप्लीट फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर देती है। अगर नाखून के संक्रमण के लिए 2 से 3 महीने ये चल सकता है, और लंबा भी चलता है दोस्तों। फंगस का आपको कितना प्रभावित हुआ है आपका शरीर, उस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब उस आधार पर डोज चलाते हैं, भोजन के बाद लेने की सलाह देते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि जो ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन की जो दवाइयाँ जैसे क्लोट्रीमाजोल, वेसेरीज भी आती हैं, वेजाइनल यानी योनि में रखने वेजाइनल वाली टेबलेट भी आती हैं, फ्लूकोनाजोल भी है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ हफ्ते में एक बार भी दी जाती हैं। हफ्ते में एक बार क्यों दी जाती हैं उसका भी हम आपको बता दें। जैसे इट्राकोनाजोल एक फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवाई है,
इनका जो शरीर में लंबे समय तक उपयोग, लंबे समय तक इफेक्ट रहता है ना, जो ये दवाई जो कैप्सूल है इसका जो असर है लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है, तो लंबे समय तक बना रहता है। तो पल्स थेरेपी में हफ्ते में एक बार हाई डोज देते हैं, जैसे 100 mg का कैप्सूल है तो हफ्ते में एक बार देने का कारण ये है कि इसका जो डोज है और ये दवाई का असर है लंबे समय तक रहता है, इसका मतलब ये है सीधी सिंपल बातों में। तो इसलिए हफ्ते में एक बार दिया जाता है। साइड इफेक्ट की अपन बात कर लें, नॉर्मल साइड इफेक्ट मतली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त या सिर दर्द, चक्कर जैसे लग सकता है। सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लीवर डैमेज, पीली त्वचा या पेशाब का गहरा रंग आपको दिख सकता है, सांस लेने में कठिनाई और सूजन हो सकती है। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आपको डॉक्टर साहब से बताना चाहिए। बात करेंगे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में, तो प्रेगनेंसी यानी कि गर्भवती महिलाएं जो हैं, गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी सी की दवाई है। जो फीटस है, बच्चा है, जो माँ के पेट में बच्चा जन्म मतलब पल रहा है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है ये दवाई, तो महिलाओं को मनाही करेंगे हम, महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए। दूध पिलाने वाली महिलाएं, इट्राकोनाजोल जो कैप्सूल है, इस ब्रेस्ट फीडिंग जो महिला है, स्तन के दूध में जा सकता है ये, तो इसलिए डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए। किन्हें ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, तो जिनको लीवर किडनी की समस्या है, हार्ट फेलियर के मरीज हैं, जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब अपन बात कर लेंगे कुछ ब्रांड नेम की। तो आज अपन बात कर रहे हैं तो इट्राकोनाजोल जो जेनरिक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये जेनरिक है, इसके बारे में हमने बात करी है। कुछ मार्केट में आपको किस किस नाम से मिल जाएगा, तो ये कैंडी ट्रायल के नाम से 100 mg का कैप्सूल 100 से 120 रुपये मिल जाएगा। इट्राकोनाजोल सिप्ला बनाती है, 90 से 110 रुपये का कैप्सूल मिल जाएगा। इसके बाद में इट्रोटेब 100 mg आपको मिल जाएगा, स्प्रोनेक्स के नाम से मिलता है। इट्राजोल 100 mg के नाम से आपको बाज़ार में मिल जाएगा। इट्रोफोर्ड के नाम से आता है 100 mg में। इसके बाद में ट्राकोनोल 100 mg में मिल जाएगा आपको। इट्रासिस 100 mg के नाम से आपको ये बाज़ार में मिल जाएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में, जो कि फंगल इन्फेक्शन, निदाद, खाज, खुजली, रिंग वॉर्म, इचिंग, खुजली, त्वचा में जलन, सूजन, है ना, फंगल इन्फेक्शन में ये दवाई बहुत ही शानदार उपयोग लिया जाता है इट्राकोनाजोल कैप्सूल का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो। आपसे अनुरोध है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।